गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत ग्रामर। और संस्कृत ग्रामर में सबसे पहला जो आपका चैप्टर है उसमें पढ़ना है हमें वर्ण के बारे में। जैसा कि वर्ण के बारे में हम जो पढ़ने जा रहे हैं तो वर्ण के बारे में आप पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा, लेकिन हम फिर से एक बार इसका रिवीजन नेक्स्ट क्लास में भी कर लेते हैं। तो चैप्टर नेम है वर्ण। तो आइए सबसे पहले हमें जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। ये आपको भी पता होगा, वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई कही जाती है जिसके कोई खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे हम कोई वर्ण लेते हैं क, तो क ऐसा वर्ण है कि अगर हम इसको अलग करेंगे तो इसका पूर्ण रूप से शुद्ध उच्चारण नहीं हो पाएगा, यानी हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये जो परिभाषा है इसका कि भाषा की वह इकाई जिसके खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण के दो भेद कौन कौन सा है? पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ये पूर्ण रूप से जो है स्वतंत्र होता है। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। इनकी जो संख्या है स्वर वर्ण की टोटल कितना है? 13 है। और इस स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। तो वो 3 भाग कौन कौन सा है? पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है संयुक्त स्वर। तो अब हम ये देखते हैं कि ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत अ, ई, उ, री और री आता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ह्रस्व स्वर जो है इसके उच्चारण करने में एक मात्रा लगती है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का प्रयोग होता है और संयुक्त स्वर के उच्चारण में भी 2 मात्रा का ही प्रयोग किया जाता है। तो ह्रस्व स्वर था अ, ई, उ, री और री। इसमें एक ही मात्रा का प्रयोग किया गया है और सबसे कम समय जो लगता है जिस वर्ण का उच्चारण करने में वो है ह्रस्व स्वर। और ह्रस्व स्वर से दुगनी मात्रा का उच्चारण करने में जो समय लगता है वो है दीर्घ स्वर, और संयुक्त स्वर में भी दुगना ही समय लगता है इसका उच्चारण करने में। तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ गया आ, ई, उ और री, और संयुक्त स्वर के अंतर्गत ए, ओ और औ। संयुक्त स्वर जो है इसमें 2 वर्ण मिलकर बने होते हैं। जैसे ए जो है तो अ जोड़ ई बराबर ए बना, अ जोड़ ई बराबर ए, और अ जोड़ ए बराबर ए, अ जोड़ उ बराबर ओ, और अ जोड़ ओ बराबर औ। तो इस तरह से ये संयुक्त स्वर कहलाता है।